ओके, चलिए बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा चैप्टर। अब आगे का मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ हीट यानी कि हीट के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। When you heat an object, many changes takes place। मतलब जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसको हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे कि फिल द वेसल अप टू द ब्रिम विद वाटर, यानी कि एक बर्तन लो और उसको बिल्कुल पूरा टॉप तक भर दो और फिर उसे गर्म होने दो। धीरे धीरे वो गर्म होगा और उसे बॉयल तक लेके आओ, उसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल दो। अब उसको थोड़ा बॉयल तक लेके आओ। जब वो पानी बॉयल होने लगेगा और उसका ढक्कन बिल्कुल बंद कर दो, आप देखोगे कि वो ओवरफ्लो होने लगता है। जब बॉयल होने लगता है तो ओवरफ्लो होने लगता है, यानी कि पानी उसमें से फैलने लगता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन होता है, यानी कि हीट कॉजेज एक्सपेंशन, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से पानी फैलने लगता है। तो हम क्या सीखे इससे कि अ नंबर ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब कोई भी चीज़ हीट होती है, जैसे कि हीट कॉजेज चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंजेस ऑफ स्टेट, एक्सपेंशन एंड केमिकल चेंज। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हीट कॉजेज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम का बढ़ना। तो एक्सपेंशन इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट। ऑल द सब्सटेंस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, जब हम गर्म करते हैं तो वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंड होता है वो। अब देखो एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब सॉलिड यानी कि जस्ट लाइक अगर हम लोहे की बॉल लेते हैं तो क्या होता है इसका, इनके सॉलिड के बीच में जो उसके मॉलिक्यूल, आपने देखा कि ये मैटर से बनी हुई होती हैं सब चीज़ें, और मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनते हैं। अब ये मॉलिक्यूल इन सॉलिड्स में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम क्या बिल्कुल ही नहीं होती हैं। ये एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये स्पेस ना होने की वजह से ज़्यादा फैलते नहीं हैं और इनके बीच में एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। मतलब इनके बीच में जो एक्सपेंशन है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। अब लिक्विड्स क्या होता है? लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से एज़ कम्पेयर टू सॉलिड दूर होते हैं। उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा है सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं होते, यानी कि हम उन्हें दबा नहीं सकते क्योंकि उनके बीच में गैप नहीं है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। और लिक्विड्स क्या होते हैं, इसीलिए इनके बीच में गैप होने की वजह से ये फ्लो हो सकते हैं। और जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो इनके बीच में एक्सपेंशन होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन इन गैसेस। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और भी ज़्यादा दूर होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इनके बीच में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जब आपने देखा है, जब आप धूप अगरबत्ती या कोई भी अगरबत्ती या परफ्यूम छिड़कते हो तो एयर में उसकी स्मेल फैल जाती है। क्यों? क्योंकि गैसेस में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है। अब है एक्सपेंशन अराउंड अस। देखो कैसे, यू मस्ट हैव सीन दैट वन एंड ऑफ स्टील ब्रिज इज मेड अप ऑफ मेड टू रेस्ट ऑन रोलर्स। आप फिगर में देखो, रोलर्स के ऊपर बनाया जाता है ये, और इनके बीच में गैप रखा जाता है। क्यों? समर्स में जब स्टील सॉलिड का होता है, तो इसमें एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट है द फायर अलार्म कंसिस्ट ऑफ 2 मोर मेटल स्ट्रिप। एक होती है आयरन की और एक होती है ब्रास की। ब्रास जब गर्म होता है तो ज़्यादा एक्सपेंड होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो जब ये गर्म होता है तो बैंड हो जाता है, कॉपर की जो स्ट्रिप है वो बैंड हो जाती है और सर्किट कंप्लीट होता है और बेल बजने लगती है। जब फायर पुट आउट हो जाती है तो ये कूल हो जाता है और फिर बंद हो जाता है अलार्म। अब ड्यूरिंग समर आपने देखा है कि जो ट्रेन्स होती हैं इनके बीच में स्लीपर्स जो आयरन की होती हैं उनके बीच में गैप रखा जाता है, क्योंकि आयरन एक्सपेंड होता है समर्स में।
तो लिक्विड थर्मामीटर भी इसी बेस के ऊपर काम करता है। अब है ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। देखो, जब आप एक ग्लास में गर्म पानी लेते हो और इस गर्म पानी को दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र करते हो तो देखो वो ग्लास भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो फ्लो हो गई, यानी कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर फ्लो करती है। अब देखो, ये एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपके टीचर आपको इस तरीके से खड़ा करें, है ना, और एक दूसरे को आपने बुक पास करते गए। दूसरा एग्जाम्पल देखो कि टीचर एक एक बच्चे को बुला रहे हैं और आपको बुक देते चले जा रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल में देखो, थर्ड फिगर में देखो कि बुक आपको ऐसे थ्रो करके दी जा रही है। तो ये सब क्या है, हीट ट्रांसफ़र होने के एग्जाम्पल हैं, लेकिन अलग अलग। जैसे इसमें पहला जो केस है उसे हम कंडक्शन बोलेंगे, दूसरा जो केस है वो कन्वेक्शन है, और तीसरा है रेडिएशन। अब कंडक्शन क्या चीज़ होती है। देखो, कंडक्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी जैसे ये स्पून है, इसको हमने एक एंड पे गर्म किया तो हम थोड़ी देर जब उसे गर्म करते हैं तो हमें दूसरा एंड भी गर्म होने लगता है, उसका हमें गर्म फील होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होने के बाद धीरे धीरे वाइब्रेट होते जाए, यानी कि जो ये यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो गर्म होगा, वो दूसरे को वाइब्रेट करेगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इस तरीके से हीट पूरी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो जिससे हमें एंड पर भी गर्म लगने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन, और ये सिर्फ सॉलिड्स में ही होता है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट है गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें गर्म पानी डालना है और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स डालने हैं। जैसे हमने स्केल डाल ली, स्पून डाल लिया, मेटल का पेन डाल लिया, प्लास्टिक का पेन डाल लिया। अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि आपको स्टील का स्पून गर्म लगने लगता है, लेकिन स्केल आपको गर्म नहीं लगती है। प्लास्टिक का पेन आपको गर्म नहीं लगता है, लेकिन जो मेटल का पेन है वो गर्म हो जाता है। तो इसके हम क्या सीखते हैं, ये सीखते हैं कि प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, इसलिए हम इन्हें इंसुलेटर बोलेंगे। और जो मेटल्स की बनी हुई चीज़ें हैं वो हीट को ट्रांसफ़र करती हैं, है ना, उनके अंदर पास हो सकती है हीट, इसलिए उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। तो यानी कि द मटीरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। और द मटीरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लाइक प्लास्टिक, रबर, वुड। ठीक है, अच्छा अब है यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनके यूजेस क्या है। देखो, अगर गुड कंडक्टर, जैसे आपने देखा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो सब मेटल के बने हुए होते हैं, है ना। आपने लकड़ी का बर्तन देखा नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम हीट पे नहीं कर सकते, हम उसे गर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑल द यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अलाउ, ठीक है, स्टील वगैरह के। और यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर, तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है या कुकिंग अप्लाइंसेस हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो सब प्लास्टिक और वुड के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने एग्जांपल देखा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हमें उनका जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं लगता है जब हम खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है फॉल्स सीलिंग। आपने देखा होगा आजकल घरों में लोग एक छत के नीचे कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनवाते हैं, तो वो होती है फॉल्स सीलिंग, यानी कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की या वुड की बनती है, वुडन प्लाईवुड की बनती है, एस्बेस्टस की बनती है ना, जिसमें क्या होता है कि एयर पास नहीं हो सकती, और वो समर में हमें गर्मी का फीलिंग नहीं देते और सर्दी में हमें सर्दी का फीलिंग नहीं देते। यानी विंटर में वो रूम को गर्म रखते हैं और गर्मियों में रूम को कूल रखते हैं। अब वुडन गारमेंट्स, जो इन विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ्स, हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ये सारे वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, वूल इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि एयर उसके अंदर पास नहीं होती। तो ये अपने अंदर एयर को ट्रैप करके रखते हैं, जिससे हमें विंटर में सर्दी की फीलिंग नहीं होती है, ठीक है, ठंड नहीं लगती। अब इग्लूज, एस्किमोस में डबल वॉल्ड हाउस कॉल्ड इग्लूज यूजिंग ब्लॉक ऑफ आइस। आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक ऑफ आइस से बनाते हैं और इनके बीच में एयर ट्रैप रहती है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ एयर नहीं होता है।
चलिए अब नेक्स्ट है डबल वॉल। द वॉल ऑफ डोर्स और अ रेफ्रिजरेटर हैव टू लेयर विच with an insulating material in the middle. This material and air entrapped between the two walls prevent heat from entering the refrigerator. ठीक है। गनी बैग्स, अब जो गनी स्लैब्स ऑफ आइस होते हैं, बड़ी बड़ी जो आइस के स्लैब्स होते हैं, उनको गनी बैग्स से यानी कि बोरी से ढक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गनी बैग्स इज द बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दैट डज नॉट अलाउ हीट टू पास आउटसाइड ऑफ द आइस। तो इसलिए जो एयर फिल्ड इन बिटवीन द स्पेसेस ऑफ गनी बैग फर्दर स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड। बाहर की हीट आ नहीं पाती है और एयर उसके अंदर बनी रहती है, जिससे कि बर्फ़ आपकी पिघलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है कन्वेक्शन, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।